फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारे इस दुनिया में आने का मकसद और इन मदारिस, इन मसाजिद और इन खानकाहों का मकसद अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने रिश्ते को, अपने यकीन को मज़बूत करना है। और आज भी और पहले भी और आइंदा भी मुसलमानों के लिए सबसे कीमती चीज़ यही है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मज़बूत हो जाए। आज जितने पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, इतने मुसलमान कभी दुनिया में नहीं थे। आज 1/3 मुसलमान है, यानी पूरी दुनिया में 1/3 आबादी मुसलमानों की है। लेकिन आजकल दुनिया के एतबार से जितने मुसलमान परेशान हैं, जितनी पस्ती में हैं, शायद इतने कभी नहीं रहे। और इसकी वाहिद वजह यह है, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे असल वजह यह है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मज़बूत नहीं है। इन खानकाहों का मकसद यही है कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला के साथ रिश्ता मज़बूत हो जाए। जब हमारा रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के साथ मज़बूत था तो ऐसा भी हुआ कि हम किसी मुल्क में गए, हालांकि हम 4-5 हज़ार की तादाद में थे। ख़ुद मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए, हालांकि उनके साथ 7-8 हज़ार लोग थे। वो बाकायदा ट्रेंड तरबियत याफ्ता फ़ौजी नहीं थे। 7-8 हज़ार मुसलमान थे जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने इकट्ठे करके यहाँ लाया और हिंदुस्तान के अंदर राजा दाहर की लाखों की तादाद में लोहे में डूबी हुई फ़ौज को जो है उसने शिकस्त दे दी। ये किस वजह से? कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मज़बूत था। ऐसा बहुत सारे मुल्कों में हुआ कि मुसलमान वहाँ गए, हालांकि वो सिर्फ 5-6 हज़ार की तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ने उनको उस मुल्क का बादशाह बना दिया। और जब हमारा ये रिश्ता, ये ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ कमज़ोर पड़ा तो फिर ऐसा भी हुआ कि किसी मुल्क से, मसलन रशिया से, कई सारे मुल्कों से हमें कत्ल कर दिया गया, हमें ज़लील ख़ार कर दिया गया, हमें वहाँ से भगा दिया गया, हालांकि हम लाखों की तादाद में थे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा ताल्लुक़, अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा रिश्ता, अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारे यकीन का होना, ये इतनी मज़बूत दौलत है, इतनी मज़बूत दौलत है, इतना मज़बूत हथियार है, इतना मज़बूत हथियार है कि इसका तोड़ ना कल जो है किसी के पास था और ना आज है और ना कल होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, मुख्तसर वक्त है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए आजकल के हालात में 2 कामों का ख़ास तौर से करना ज़रूरी है। सबसे पहली तो है अद्दीन वन नसीहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन खैर खाही का नाम है। क्या मतलब? यानी हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि पूरी इंसानियत की भलाई हमारे दिल में हो। हुजूर ने इसकी तशरीह फरमाई, सहाबा ने कहा कि इसका क्या मतलब है, किसकी खैर खाही करें हम? तो हुजूर ने फरमाया लिल्लाहि वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही, कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ खैर खाही। अल्लाह के साथ खैर खाही का मतलब ये है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को किया जाए और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खाही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाए, पूरी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक ढालने की कोशिश की जाए। कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसलन सोना कैसा था,
चलना कैसा था, उठना कैसा था, लिबास कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल रखने का तरीक़ा क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में कौन सा मामला इख्तियार फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपने को ढालना, यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैर खाही है। और अइम्मा मुस्लिमीन, ये जो नी मुसलमानों के मुक्तदा हैं, उनके साथ खैर खाही का मतलब ये है कि उनकी बात मानी जाए। और आम्मतुल मुस्लिमीन की खैर खाही का मतलब ये है कि जैसे आजकल हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें चूल्हा नहीं जल रहा, तो हमको चाहिए कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने महल्ले का ख्याल रखें, अपने गांव का ख्याल रखें। अगर अल्लाह ने हमें वसाअत दी है तो आसपास में जो कस्बा है, जो शहर है, जहाँ तक भी हम मुसलमान की खैर खाई कर सकते हैं, उसमें दरेग नहीं करना चाहिए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता कि जो खुद तो पेट भर करके खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो मेरे भाइयों, आजकल हालात बहुत सारे मुसलमानों के नागुफ्ता बे हैं, हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अगर अल्लाह ने हमको कुछ मालो दौलत अता किया है तो हमको चाहिए अपने मुसलमान भाई की खैर खाई करें, नहीं तो कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला एक मुसलमान को अपने सामने खड़ा करेगा और उससे फरमाएगा कि मैं दुनिया के अंदर मेरे पास लिबास नहीं था, तुमने मुझे लिबास नहीं दिया, दुनिया के अंदर मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, दुनिया के अंदर मैं भूखा था, तुमने जो है मुझे खाना नहीं खिलाया। तो वो मुसलमान कहेगा कि अल्लाह, आप तो पूरी दुनिया के शहनशाह हैं, आप तो अहकमुल हाकिमीन हैं, आप ये कैसे फरमा रहे हैं, आप भूखे कैसे हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि फुला मेरा बंदा प्यासा था, तुमने उसको पानी नहीं पिलाया, तुम पानी पिला सकते थे। फुला आदमी जो है भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया, तुम खाना खिला सकते थे। फुला आदमी के पास लिबास नहीं था, तुमने उसको लिबास नहीं दिया, हालांकि तुम दे सकते थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपने मुसलमानों की खैर खाई करें। आजकल अफसोस की बात है कि खैर खाई करने का तो क्या मिजाज होता, लोग गांव-गांव में एक दूसरे की जो है मुखबिरी कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। बताइए, एक बात याद रखनी चाहिए, मन हफर बीरन लिअख़ीही फ़क़द वक़अ फ़ीह, कि जो भी आदमी खैर खा नहीं होगा, दूसरे के साथ भलाई नहीं करेगा, गलत नीयत होगी उसकी, अपने भाई के लिए जो गड्ढा खोदेगा वो खुद उसमें गिरेगा। आपके सामने भी जो है तजर्बा होगा। तो इसलिए बजाय इसके कि मुसलमान एक दूसरे की खैर खाई करते, मुखबिरी कर रहे हैं, जो है पुलिस की 200 रुपये 400 रुपये ले करके जो है दलाली कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये खैर खाई का नुस्खा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर मुसलमान इसके ऊपर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मान लीजिए गांव के अंदर एक मुसलमान है, उसके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, चाहे कोई भी जुल्म करने वाला हो, अगर पूरे गांव वाले मिलकर के उसकी मदद करें तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने मुसलमान की हर हाल में खैर खाई करनी चाहिए। अगर किसी मुसलमान को अल्लाह तरक्की दे रहा है तो उसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी जो है टांग खींचे के इसको भी जो है नीचे ले आओ। तो खैर खाही का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, और अगर तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम इतना करें कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इस बात की पूरी कोशिश करिए कि हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से, हमारे किसी भी मामले से हमारे किसी मुसलमान भाई का जो है दिल ना दुख जाए। तो करेंगे ये काम कि हर मुसलमान की जो है खैर खाई। और दूसरी बात यह है कि हालात का बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। इसलिए हम 5 वक्ता जो है नमाज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, खूब रो रो करके जो है दुआ करें, यकीन के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह अगर हम असबाब भी इख्तियार करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से और अपने बुज़ुर्गों से दुआ कराएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हालात बदल देगा। तेरी दुआ से क़ज़ा तो पलट नहीं सकती है, मगर इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। तो जो भी आदमी दुआ करेगा उससे उसका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत भी होगा, और जब अपनी दुआ से वो काम बनता हुआ देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर उसका
उसका यकीन मजबूत हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है। और इन खानकाहों में का मकसद, हज़रत के पास आने का मकसद यही है, ज़िक्र करने का मकसद यही है कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। और उसके लिए मैंने आजकल के हालात के हिसाब से कहा कि दो काम करने इंतहाई ज़रूरी है। एक तो ये कि अपने मुसलमान भाई की ख़ास तौर से भलाई करे। भलाई तो पूरे इंसानों की करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से अपने मुसलमान भाई की खैरखाई करे। और दूसरे ये कि दुआओं का एहतमाम करें। अगर हम इन दो कामों को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात बदल देगा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अपने से ताल्लुक़ मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।